सुनसान हिल स्टेशन के किनारे एक छोटा सा रिजॉर्ट था जो अब वीरान पड़ चुका था। लोगों के बीच एक अफवाह थी कि रिसॉर्ट के पीछे वाले जंगल में एक भूत रहता है, एक छोटे बच्चे की आत्मा जो रात के अंधेरे में लोगों को अपने पास बुलाता है। रिया और कबीर, एक नए शहर के नौजवान जोड़े, अपनी हनीमून के लिए हिल स्टेशन गए। उन्होंने सुना था कि यह हिल स्टेशन एकदम शांत और सुंदर है, लेकिन उन्हें रिसॉर्ट के केयरटेकर ने चेतावनी दी, रात को जंगल की तरफ मत जाना, वहां बच्चे की आत्मा है। रिया ने हंसकर कहा, केयरटेकर बस अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कबीर ने भी हंसा और कहा, हम जाएंगे और खुद देखेंगे कि क्या सच है। रात का समय था और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। रिया और कबीर टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चले गए। पेड़ के पत्तों की सरसराहट और दूर से आती एक हल्की सी चीख उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें देखा कि एक छोटी परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। कबीर, वो देखो, रिया ने डरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा। एक छोटा बच्चा लगभग 8 साल का उनके सामने खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा उदास था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने पूछा। बच्चा धीरे से बोला, मुझे घर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा दुख और भूतों जैसे ठहराव था। रिया ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा उन्हें जंगल के ओर अंदर ले गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई और आवाजें और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। एक जगह आकर बच्चा रुका और बोला, मुझे यही मार दिया था, मेरे अपने मुझे यहाँ छोड़ गए थे। रिया और कबीर एकदम से सन्न हो गए। पेड़ के नीचे एक छोटी कब्र थी जिसमें उस बच्चे का नाम लिखा था, अर्जुन 2010। रिया ने देखा कि बच्चा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, लेकिन तभी बच्चा एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बच्चा गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज एक घोर गुनगुनाहट में बदल गई और अचानक पेड़ के नीचे से काली धुंध निकलकर रिया और कबीर के इर्द गिर्द मंडराने लगी। बच्चा कभी एक जगह दिखता, कभी दूसरी जगह, और उनका मजाक उड़ाता। तभी बच्चा अपनी शक्ल बदलकर एक डरावनी विकृत रूप में आ गया। उसने हाथ उठाकर रिया को हवा में फेंक दिया और उसे उल्टा कर दिया। रिया चिल्लाती रही। बच्चे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कबीर उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बच्चा एक जोर की चीख के साथ कबीर को हवा में पटकने लगा। जंगल में एक घोर अंधेरा छा गया और दोनों की चीखें हवाओं में गूंज रही थी। तुम दोनों ने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी सजा मिलेगी, बच्चा जोर से चिल्लाया। रिया को उल्टा हवा में घुमाने लगा और कबीर को हवा से नीचे गिराकर फिर हवा में घुमाकर पेड़ में उल्टा लटका दिया। तभी एक बूढ़े पंडित, जो केयरटेकर के कहने पर उनका पीछा करते हुए जंगल में आ गए थे, वहां प्रकट हुए। पंडित के हाथ में एक त्रिशूल और जपमाला थी। पंडित ने बच्चे की आत्मा को समझने की कोशिश की, लेकिन बच्चा और ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बच्चा चिल्लाया और पंडित के आसपास काली हवा से एक चक्रव्यूह बनने लगा। लेकिन पंडित ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और त्रिशूल से एक रोशनी निकली जो बच्चा की तरफ बढ़ने लगी। बच्चा चीखा और भी भयानक रूप ले लिया। उसने पंडित के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिराने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने अपने मंत्र से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। बच्चा ने अपनी शक्ति से पेड़ों को झुका दिया और एक जोर की आंधी उठाई। रिया और कबीर अब भी हवा में लटक रहे थे, लेकिन पंडित के मंत्र के प्रभाव से बच्चा कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी बच्चा एकदम से गायब हो गया और एक घोर शांति छा गई। पंडित ने 1 मिनट के लिए सोचा कि शायद बच्चा अब शांत हो गया है, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला और पंडित के त्रिशूल पर एक काली परछाई छा गई। बच्चा ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, मैं गया नहीं हूं पंडित, अब तुम्हारा समय खत्म। पंडित के हाथ से त्रिशूल गिर गया और बच्चा की काली शक्ति उन पर भारी होने लगी। पंडित ने अपनी अंतिम शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंतिम मंत्र बोला, लेकिन बच्चा ने उसे रोककर उन्हें हवा में उछाल दिया। पंडित जोर से जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। तभी रिया और कबीर ने देखा कि जपमाला अपने आप हवा में उड़ गई और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी सीधा बच्चा की तरफ बढ़ी और उसे पेड़ के नीचे वाली कब्र में खींचने लगी। बच्चे ने जोर से चिल्लाया, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। उसकी चीख जंगल के कोने कोने में गूंज गई और फिर एक जोर की गूंज के साथ वो गायब हो गया। पंडित ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, बच्चा अभी शांत हो गया है, लेकिन ये जंगल अब भी उसके प्रकोप के नीचे है। उसकी आत्मा इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगी।
रिया और कबीर ने बिना समय गंवाए वहां से भागकर अपना सामान बांधा और हिल स्टेशन छोड़ दिया। लेकिन उस रात के बाद उनकी नींद बच्चे की चीखों और डरावने चिल्ले से गूंजती रही। एक छोटा बच्चा जो कभी बेचारा लगता था, अब उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन चुका था। जंगल फिर से सुनसान हो गया, लेकिन हवा में अब भी एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगा।